इस पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड 35 में तुम सभी का स्वागत है। और तुम सब जानते हो कि ये एपिसोड कितना ही ज़्यादा औसम और कमाल का होने वाला, बिकॉज यार एपिसोड बहुत ही औसम है। एपिसोड की स्टार्ट करते हैं, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साकुरा के पार्क से, जहाँ ऐश और गो के पकड़े हुए पोकेमॉन सारे मजे से जी रहे होते हैं, खा के मस्त पी रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे गो देखता है कि मैंने बहुत ही सारे पोकेमॉन्स कैच कर लिए हैं। एंड तभी ऐश पूछता है कि हाँ सच में यार, और तुम नया पोकेमॉन कौन सा कैच करने वाले हो? तभी कहता है कि हाँ मैं सारे पोकेमॉन्स कैच करूँगा एंड मेरा यही ड्रीम तो है। उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने कुछ स्नैक्स खरीदे हैं, ऐश को तुम खाना चाहोगे ही नहीं। तभी भाई ये कहते हैं कि हाँ काफ़ी मज़ेदार टाइम पे लाए हो तुम्हें। एंड इसके बाद स्नैक्स खाने बैठ जाते हैं। ऐश जो पिकाचू होते हैं ना, वो अपना स्नैक्स बांट के एक दूसरे के साथ खाते हैं, जैसे तुम ये टेस्ट कर लो, और पिकाचू भी उसको स्नैक्स खिलाता है। तभी ये कहता है गू कि हे तुम दोनों सच में काफ़ी कमाल के हो। एंड ये भी अपने आपस में बांटे स्नैक्स खा रहे होते हैं। तभी ये कहता है कि हे इसका मतलब मैं भी पिकाचू ये पकड़ूंगा। हाँ तभी कहते हैं तुम पिकाचू पकड़ोगे? हाँ मैं भी पिकाचू पकड़ूंगा, क्योंकि मेरा ड्रीम है सब पोकेमॉन को पकड़ने का, तो उसमें एक पिकाचू भी शामिल है ना, इसलिए अब मैं पिकाचू पकड़ूंगा। पिकाचू तुम मेरे लिए रुको। यानी ये वो जगह ढूंढने लगता है जहाँ पे पिकाचू रहते हैं। यानी फिर यहाँ पे प्रोफेसर साकुरा इनकी बातों को सुनते हैं एंड ये बोलते हैं कि मुझे फिलहाल में ही एक इन्फॉर्मेशन मिली है पिकाचू आउटब्रेक को लेकर के। तुम सब वहाँ जा सकते हो और रिसर्च को मेरी और बढ़ा भी सकते हो, इसमें हेल्प भी कर सकते हो मेरी। इसके बाद ये देखते हैं कि आखिरकार ये जगह है तो है कहाँ, जहाँ बहुत सारे पिकाचूस रहते हैं। तो ये देखते हैं कि एक मैप में, तभी देखते हैं कि हाँ पिकाचू का एरिया कितना ज़्यादा ही क्यूट होगा ना, वहाँ कितने अच्छे पिकाचू होंगे ना। तभी कहते हैं हाँ पिकाचू। एंड इसके बाद थीम सॉन्ग यहाँ पे हमारा आ जाता है। थीम सॉन्ग का फटाफट हटा था, मैंने डिलीट नहीं किया थीम सॉन्ग। सो गाइस थीम सॉन्ग तो यार बहुत औसम है। एंड इसके बाद यहाँ पे ऐशो को पहुँच जाता है एक जंगल में, जहाँ पिकाचू को भी रैबिट फूड को सॉबल सबको बैरी देती है। एंड जब पिकाचू खाते हैं उसके मुंह पे बैरी लग जाती है, तो ये साफ़ करती है और पिकाचू से काफ़ी क्यूट मतलब बंदा शेप हो रहा है। एंड इसके बाद इसकी जो टेल होती है वो देखता है ऐसी क्यों है। तभी गो सर्च करता है, तो उसका जो पोकेडेक्स होता है वो कहता है कि जो फीमेल पिकाचू होती है उनके जो टेल पे एक शार्प सा कट मार्क होता है, जिससे पता चलता है फीमेल और मेल के बारे में। सो ये एक फीमेल पिकाचू है ना। एंड उसी टाइम गो अपना पोकेबॉल फेंक करके उसे पकड़ लेता है। यानी मतलब क्या यार, फाइट भी नहीं की, बस पोकेबॉल फेंक कर बस पकड़ लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसके बाद पिकाचू का डाटा इसके इंडेक्स में सेव हो जाता है। एंड ये बोलता है हाँ मैंने पिकाचू पकड़ लिया। ऐश कहता है हाँ तुमने कर दिखाया। और इसके बाद ये पिकाचू को बाहर निकाल करके उसके जो चिकी चिकी गाल होते हैं उसको यहाँ पर रगड़ता है। तभी इसे काफ़ी कमाल का ठंडा शॉक मिलता है। तभी ऐश कहता है कि ये पिकाचू का एक तोहफा है और तुम्हें हमेशा के लिए इसे सहना पड़ेगा। एंड तभी ये इसकी टीम में ज्वाइन हो जाती है और भाई बहुत ही मज़ा आया था। तभी ये कहती है कि जाने लगती है। तभी ये कहते हैं कि हे तुम कहाँ जा रहे हो? एंड इसके बाद ये दिखाती है अपना एरिया जहाँ बहुत ही सारे पिकाचू रहते हैं। यानी हर एक जगह पिकाचू ही पिकाचू रहते हैं जो सच में स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी अपनी ये आयरन टेल से पत्थरों को तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पत्थरों को तोड़ के ये जो है ठंडा स्टोन ढूंढते। तभी यहाँ पे ये टीम रॉकेट कहती है कि हे यह पिकाचू आउटसाइड में ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चे भी और ये पिकाचू भी हमारे लिए अच्छा चांस है, क्योंकि हम एक ही बार में सारे पिकाचू पकड़ सकते हैं और वो भी पिकाचू जो हम पकड़ना चाहते हैं। एंड तभी इस पिकाचू को एक ठंडा स्टोन मिलता है और ठंडा स्टोन को ये अपने हाथ में ले लेता है। एंड हाथ में लेने के बाद ये उससे इवॉल्व हो जाता है। यानी इसे एक ही राइचू नहीं, बहुत ही सारे राइचू इस टाइम पे इवॉल्व होते हैं। बट यहाँ पे भाई ये कोई दूसरा ही रांची वॉल हो गया, ना ही गो का और ना ही ऐश का। एंड ऐश कहता है कि आखिरकार हम बच गए इसको देख करके सच में। और उसके बाद पिकाचू इसकी मतलब सर पे बैठ जाता है एंड ये बोलता है कि तुम तो पिकाचू ठंडा स्टोन से और ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे ना गो, तभी तुम क्यों नहीं ऐसा कर रहे? तभी जो पिकाचू ऐश कहता है कि मेरा पिकाचू पिकाचू में रहकर ही ताकतवर बनना चाहता है और तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हमें ठंडा स्टोन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसका देखा था कि तुम इसे अपने खुद पे क्यों नहीं यूज़ कर लेती? एंड तभी ये भी शायद पिकाचू राइचू में इवॉल्व नहीं होना चाहती और इसे दे देती है। एंड तभी ये कहता है कि ये हमारे रिसर्च में काम कर सकता है एंड शायद तुम इसे और इवॉल्व हो जाओ तो अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पे पिकाचू को सेंस महसूस होता है और वहाँ पे जो है रिस्पॉन्स करता है। तभी वहाँ पे टीम रॉकेट होती है जो कि अपना डायलॉग मतलब डायलॉग तो चेपती रहती है, हर बार की तरह डायलॉग इनका होता है। और यहाँ पे फिर ये फीमेल पिकाचू सबको ले जाकर बैरी देती है। यानी बैरी खिलाने बहुत ही ज़्यादा ही तेज़ है। और यहाँ पे फिर गो जल्दी से देखो उतनी ऊपर चोटी पे भाग के जाता है और मैं फीमेल पिकाचू को ले आता है।
ये बोलते हैं ये बहुत खतरनाक है। एंड तब ये बोलते हैं हे म्याओ जाओ तुम। एंड इसका वजह अपनी पता नहीं कौन सी गाड़ी का डिवाइस लाते हैं जो कि पिकाचू ही जैसा बना होता है और सारे पिकाचू को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं कोई वैक्यूम क्लीनर जैसा, जो कि ये गाड़ी होती है और पिकाचू लाटे टाइप से एकदम से शॉक प्रूफ होती है। बिकॉज यार टीम लोग गैजेट्स ऑसम होते हैं सच में यार। एंड इसके बाद ये अब पिकाचू को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, सारे पिकाचू होते हैं उनको पकड़ना स्टार्ट कर देता है। ये बोलते हैं तुम ऐसे सारे पिकाचू को नहीं पकड़ सकते, तुम्हें क्या लगता है हम सारे पिकाचू पकड़ेंगे और तुम्हारा पिकाचू हमारा फाइनल पिकाचू होगा। और इसके बाद ये भाई सबको पकड़ना स्टार्ट कर देता है। अभी ये बात कहते हैं वेंडिंग मशीन नीचे आती है और वेंडिंग मशीन में से 2 पोकेमॉन्स अपने चूज़ करते हैं। ये रैबिट पोकेमॉन हमारे पास कैसे आ गए। एंड इसके बाद मिमोरॉल और यहाँ पे ये जो 2 पोकेमॉन्स होते हैं राइचू से और ऐशे गो के पोकेमॉन से फाइट करते हैं और ये सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने में भाई इनकी मदद करते हैं। बस सच में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं सच में। एंड इसके बाद यहाँ पे जो राइफूट होता है वो इनसे लड़ता है और ऐश का पिकाचू भी इनसे लड़ता है। यहाँ पे सारी फाइटें हो जाती है। तभी यहाँ पे एक पोकी को जाता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है। सो ये तुम सब बता देना कि ये कौन सा पोकेमॉन है। शायद से तुम सबको पता चल गया होगा कौन सा पोकेमॉन है ये। पिकाचू मैंने दिखा भी दिया। और इसके बाद ये बोलते हैं लाइटनिंग स्पीड। ऐश का जो है पिकाचू लाइटनिंग स्पीड कर जाता है, तभी सेम यहाँ पे अटैक की टिप स्लैप करता है। फिर इसके बाद ये जो है राइवफोर्ड डॉज कर जाता है लेकिन मैसन को ये अटैक लग जाता है यानी सोबल को। इसके बाद ये कहते हैं हम इन बच्चों का क्या करें, हर बार हमारे बीच में टांग अड़ाते हैं। तभी ये जो है गो लाइटनिंग स्पीड करता है राइवफोर्ड को और ये यहाँ पे आकर के इससे गुदगुदी करने लगती है और ये सारे पिकाचू को धीरे धीरे कैच करने लगता है। तभी फीमेल पिकाचू को बचाने के चक्कर में जो हमारा पिकाचू है ना वो भी इनके अंदर कैच हो जाता है और ये यहाँ पे स्मोक करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और ये देखते हैं कि आखिरकार वो तो गए कहाँ और ये यहाँ पे लैंड करते हैं हवा में से। तन भी ये बोलते हैं कि हमने बहुत सारे पिकाचू पकड़ लिए ना, लेकिन उस ऐश का पिकाचू कौन सा है। तभी ये ढूंढते हैं कि आखिरकार वो ऐश का पिकाचू है कौन सा। तुम हो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं हो सकता, इसका शक्ल थोड़ा बड़ा है, नहीं ये थोड़ा मोटा है, ये तो फीमेल पिकाचू है, ये थका हुआ दिख रहा है, ये बहुत ही मोटा है, ये पिकाचू नहीं हो सकता। उस लड़के का आखिर पिकाचू है कौन। तो पिकाचू तुम हमारे पास रिस्पॉन्स करो, तुम ऐश कौन सा ऐश का पिकाचू है यार। एंड इसके बाद सारे पिकाचू एक जैसा ही करते हैं तो ये समझ ही नहीं आता कि आखिरकार वो पिकाचू है तो है कौन सा। फिर एक जैसी एक चूज़ करते हैं पिकाचू जो बाहर निकालती है, तो ये भद्दा सा मोटा सा पिकाचू ऐश का पिकाचू तो भाई कभी नहीं होने वाला। इसके बाद यहाँ पे इन्हें थंडर शॉक देते हैं ये पिकाचू और सारे पिकाचू थंडर शॉक करते हैं जिससे ऐश को उनकी लोकेशन पता चल जाती है कि ये आखिरकार है तो है कहाँ। एंड इसके बाद ये इन्हें ढूंढ लेते हैं। तभी जो फीमेल पिकाचू होती है अपसेट होती है, अपने फ्रेंड को याद करती है। तभी गो कहता है कि हे ये तुम्हारे दोस्त थे ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं उन सबको वापस लाऊंगा। अब गो भी वादा कर रहा है यार। एंड इसके बाद ये थंडर शॉक करते हैं जिनसे लोकेशन जो है पता चल जाती है। एंड यहाँ पे ऐश को टीम रॉकेट को ढूंढ और सबको बचाने की कोशिश करती है, बट ये मतलब नहीं कर पाती है। तभी म्याओ तो उसे देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है अपने वैक्यूम क्लीनर से। तभी इसे पकड़ने की कोशिश में जो पिकाचू होती है वो गो की तरफ इशारा करती है। तभी जो गो होता है जिसको मैगा स्टोन दिया और थंडर स्टोन देता तो थंडर स्टोन उसकी तरफ फेंक देता है और ये जो है अंदर जाते वैक्यूम क्लीनर में इवॉल्व हो जाती है और वो वैक्यूम क्लीनर टूट जाता है। इसके इवॉल्व होने से सारे जो राइचू होते हैं 3-4 और भी ज़्यादा मिल जाते हैं और एक बहुत ही कमाल का थंडर शॉक देते हैं। और ये सारे मिलकर के इतना तेज़ थंडर शॉक देते हैं बाहर से आउटसाइड से कि ये सारे पिकाचू आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद होकर बहुत ही खुश होते हैं। और ये सारे पिकाचू एक लाइन में आ जाते हैं और डांस करते हैं जो हमें प्रोमो में दिखाया गया था। और फिर ये एक के एक बाद खड़े होने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये टावर जैसा। और टावर जैसा खड़े होकर के इतना ज़ोरदार शॉक मारते हैं ना जो 1 लाख क्या 10 लाख इलेक्ट्रिक शॉक जैसा टाइप का होता है। और इसके बाद ये इतना भयंकर शॉक देते हैं कि टीम रॉकेट के फटके हाथ में आ जाती है और टीम रॉकेट फिर से डाटा बाय बाय हो जाते हैं। और ऐश का पिकाचू ऐश के पास होता है। यहाँ पे ये पिकाचू इसको थैंक्स कहते हैं, लेकिन पिकाचू को बहुत तेज़ चोट लगती है बिकॉज ये बड़ी हो चुकी है अब। एंड इसके बाद ऐश और गो कहते हैं कि हमने सारे पिकाचू को बचा लिया और ये अपने आ जाते हैं भाई प्रोफेसर साकुरागे के लैब में। और यहाँ पे पार्क में आने के बाद ये यहाँ पे सबको बैरी देती है, जो राइचू होती है हमारी सबको बैरी खिलाते हैं बिकॉज हर एक को बैरी खिलाती है। तभी ये कहते हैं सच में काफ़ी क्यूट है ना। गो वहाँ की वीडियोज़ दिखाता है जो वहाँ से वो लाया था और इनकी रिसर्च में वीडियोस बहुत काम करती है। तभी ये राइचू होती है इन तीनों को ही बैरी देती है और ये कहते हैं हमारे लिए बैरी है ये। हाँ, और इसके बाद ये सब बैरी खाते हैं मस्त से। और जो है गो के पास और भी पोकेमॉन्स हो गए और उसका डाटा उसने और ज़्यादा ही मतलब कैप्चर कर लिया। एंड ये सोचा था कि मैंने शायद पिकाचू पकड़ूंगा, बट कोई नहीं। और ये बैरी दे देते सबका पेट भर चुका है, अब कोई बैरी नहीं खाने वाला, बट ये ज़बरदस्ती बैरी दे दिए। और इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। पिकाचू राइस जो भी तुमने कॉन्ट्रोवर्सी कर रखी थी कि ऐश का पिकाचू इवॉल्व होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तुम्हें पता चल गया होगा कि यार एपिसोड में क्या क्या हुआ था एंड तुमने एपिसोड देख भी लिया होगा। सो गाइस अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ऐसे ही पोकेमॉन्स वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए गाइस आज की इस वीडियो में तब मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय, सी यू अगेन लेटर।